राजसमंद स्थित पुष्टिमार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा में अब नया 4 धाम बनने जा रहा है। नाथद्वारा में भक्तों की आस्था का केंद्र श्रीनाथ जी मंदिर, जहां 179 फीट ऊंची शिव प्रतिमा के बाद अब 131 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। नाथद्वारा के गिरिराज परिक्रमा में निर्माणाधीन यह श्री जी के हनुमान जी का स्वरूप अनूठा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तीनों विशाल मूर्तियां आपस में एक दूसरे को देखते हुए हैं। मुंबई के उद्योगपति गिरीश भाई शाह ने इसकी कल्पना की थी और श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत गोस्वामी राकेश बाबा, युवराज विशाल बाबा की आज्ञा से इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। जमीनी स्तर से 500 फीट अरावली की पहाड़ी पर बनने वाली यह प्रतिमा 131 फीट ऊंची है, जिससे इसकी ऊंचाई 631 फीट हो जाती है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए फाइबर की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दुर्गम रास्ते पर मूर्ति बनाने के लिए सामान ले जाना बड़ी चुनौती थी। ऐसे में यहां ट्रॉली का निर्माण कर सामान ले जाया जा रहा है। करीब 5 माह से निर्माणाधीन यह मूर्ति अब बनकर तैयार है। इस मूर्ति को बनाने के पीछे तकनीकी विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम ने काम किया है। मुंबई के गिरीश भाई शाह, दिल्ली के प्रसिद्ध मूर्ति कारीगर नरेश भाई कुमावत, शरद गुप्ता, आर्किटेक्ट शिरीष सनाडे, राजदीप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नरेश भाई कुमावत ने 379 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का कार्य भी करवाया है। दूर से नजर आने वाला यह आकर्षक तीर्थ स्थल कुछ दिनों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। राजसमंद से हस्ती मल साहू की स्पेशल रिपोर्ट। शास्त्रों में ये लिखा गया है कि विक्रम संवत 1625 में प्रभु निकुंज नायक श्रीनाथ जी पधारे नाथद्वारा में। तो हम सबकी भावना है और शास्त्रों में ये बिल्कुल ठोक लिखा गया है कि ठाकुर जी के साथ हनुमान जी और शिव जी साथ में आए थे नाथद्वारा। ये भावना है एक भक्त की। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये विचार जो मुझे आया कि हनुमान जी की यहाँ पे एक बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए और शिव जी तो यहाँ पे विराजमान है, तो मैंने बाबा साहब से निवेदन किया कि आप महाराज श्री से, हुजूर से जरूर आज्ञा प्रदान करें कि ये सेवा मुझे मिले। मैं ये सेवा करना चाहता हूँ और बहुत बड़ी प्रतिमा ठाकुर जी के समक्ष सन्मुख यहाँ विराजमान हो और नाथद्वारा में। और मुझे उमंग भाई ने कुछ 3 स्थान बताए नाथद्वारा में कि कहाँ कहाँ ये हम कर सकते हैं। उन्होंने पहले तो मुझे बताया कि लालबाग में आप कर सकते हैं, फिर मुझे बताया कि यहाँ पे बंदरिया मगरा है, वहाँ पे कर सकते हैं। मुझे ये दोनों साइड जो है इतनी भा नहीं गई थी। फिर मैंने कहा कि आप गिरिराज परिक्रमा में ऊपर लेके जाएं और वहाँ पे हम लोग देखें कि ये स्थान उचित रहेगा कि नहीं। और उन्होंने कहा कि हाँ उचित रहेगा। और मुझे भी ये बहुत सुंदर लगा, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ऊपर गिरिराज जी पे ये हनुमान जी की मूर्ति विराजमान करने के लिए कितना बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ये मुझे आत्मबल मिला और ये मेरी दीवानगी थी, प्रभु के लिए मेरी सेवा करने की भावना थी कि मुझे यहाँ तक पहुंचे हम। अब इसकी क्या हाइट रहेगी और लगभग कितना खर्च होगा? खर्च तो मैं आपको बताऊं कि अब तक करीब 10 करोड़ का खर्चा हो चुका है। और हाइट जैसे कि अभी आप जो खड़े हैं, ये पर्वत की हाइट है ग्राउंड लेवल से करीब 500 फीट, 500 से ज़्यादा होगी। और मूर्ति की हाइट जो है वो 111 फुट है और पेडेस्टल की हाइट जो है करीब 20 फुट है। तो पेडेस्टल और मूर्ति की हाइट दोनों को जोड़ के 131 फुट हनुमान जी 500 फुट की चोटी पे, गिरिराज जी की चोटी पे विराजमान होने जा रहे हैं। ये बालाजी की मूर्ति में वास्तु को लेकर के क्या ध्यान रखा गया दिशा में? ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं जो एग्जैक्ट 90 डिग्री साउथ फेस कर रहे हैं
और प्रभु श्रीनाथ जी का जो मुखार बिंद है वो एग्जैक्ट 90 डिग्रीज नॉर्थ है। और आप देखेंगे कि ऊपर से प्रभु का मुख विनम्र मुद्रा में एग्जैक्ट ठाकुर जी के सन्मुख है और उनके दर्शन कर रहे हैं। बस ये इसी भाव से कब तक बनकर तैयार हो जाएगी पूरी तरह से? अब 90% काम हो चुका है, 10% बाकी है और मैं समझता हूँ कि 1.5 महीने में काम पूरा होना चाहिए। और मन में तो ये इच्छा की है कि मनोरथ बसंत पंचमी या रामनवमी तक संपन्न हो जाए। श्री गिरिराज धरण की जय। मेरे मेवाड़ की इस धरती पर एक बार पुनः मुझे एक मौका मिला है श्री जी के हनुमान जी बनाने का। इससे पहले स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का निर्माण करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं आभारी हूँ श्री गिरीश भाई शाह का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। ग्राउंड लेवल से लगभग 500 फीट के ऊपर 131 फीट ऊंचे हनुमान जी विराजमान है। लगभग काम पूरा हो चुका है और इसको हमने गुड़गांव में मेरे स्टूडियो पर तैयार किया और उसके बाद हम मूर्ति यहाँ लेके आए, जिसे मैंने मेरे कुशल साथियों के द्वारा, जो मेरी टेक्निकल टीम है, जिसमें आर्किटेक्ट शिरीष हैं, फैब्रिकेटर राजदीप जी हैं, इंजीनियरिंग का पार्ट जिन्होंने लुक आफ्टर किया, और गिरीश भाई शाह जो निरंतर यहाँ पे नजर बनाए रखे इस काम के ऊपर और निरंतर हमें सपोर्ट करते रहे इस काम को करवाने में। एक फेमस कहावत कहें या एक बात कहें, कहते हैं कि डायरेक्टर में दम चाहिए, खंबे से एक्टिंग करवा लेते हैं। उसी तरह से गिरीश भाई ने हमसे ये असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव कर दिखवाया। मैं आभारी हूँ उनका इतने बड़े मौके के लिए। एक स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा मौका कुछ नहीं हो सकता कि श्री जी की सेवा में श्री जी के हनुमान जी का निर्माण मैंने किया। मैं कृतज्ञ हूँ इस धरा का, जहाँ मैं पैदा भी हुआ। राजस्थान मेरी जन्मभूमि भी है, मेवाड़ मेरी कर्म भूमि है और यहीं से एक स्कल्पटर के रूप में मेरा उत्थान हुआ। आदरणीय मदन पालीवाल जी ने मुझे सर्वप्रथम मौका दिया था 370 फुट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को बनाने का। उसके बाद ये ऐतिहासिक कार्य गिरीश भाई शाह ने हमें मौका दिया और हम इस कार्य को कितने समय तक काम चल रहा है और कब तक पूरा हो जाएगा? पिछले 1.5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस टिपिकल साइट के ऊपर हम ये काम कर पाए। जैसा आप देख पा रहे हैं कि वहां पर जाने की व्यवस्था, इंसान के पहुंचने की व्यवस्था भी इतनी सुगम नहीं है, जिसको गिरीश भाई और उनकी टीम ने सुगम करके दिखाया और उसके पश्चात मुझे मूर्ति वहां ऊपर ले जाकर के असेंबल करने का मौका मिला। ये अपने आप में यूनिक है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? लगभग 2 महीने और लगेंगे, इसमें हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे। मुझे आज भी याद है, दिसंबर में मैं सर से मिला था एंड सर का एक सपना था कि हमें हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करनी है। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग ही टोल्ड अस वाज कि हमको यहाँ के नेचर को बिल्कुल हार्म नहीं करना है। राजदीप, ऐसा कुछ आइडिया बताओ कि बिना नेचर को हार्म करे हम लोग ये काम कर सके। फिर सर के निर्देश अनुसार हमने एक ट्रैक का निर्माण किया यहाँ पे एंड ये ट्रैक बनने के बाद फिर हमने डायरेक्ट क्रेन लगाया एंड और हमने यहाँ पे कोई भी नेचर को नुकसान ना पहुंचाते हुए हनुमान जी का मूर्ति का स्थापना चालू किया उसके बाद में। एंड इसकी मजबूती को लेकर क्या ध्यान रखा गया? इसकी मजबूती को लेकर जैसे आपको श्री जी ने बताया पहले कि शरद जी ने पूरा डिजाइन किया स्ट्रक्चर एंड पूरा इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इसका फैब्रिकेशन का काम चालू किया था। जितने भी कनेक्शंस हैं सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बने हुए हैं हमारे ये, एंड विच इंश्योर्स की मूर्ति काफी स्टेबल है अपने आप में। और इस पे सारे विंड प्रेशर्स एंड ऑल प्रेशर्स लगाने के बाद में, सेस्मिक लोड्स लगाने के बाद में ये मूर्ति का डिजाइन हुआ है पूरा। इसमें लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम है? लाइटिंग मतलब रात के अंदर मूर्ति नजर आए उसके लिए? हाँ, यस, वो हम लोग इसके पेरिफेरी में लाइटिंग करेंगे पूरा। जैसे फोकस लाइट्स होती है, जैसे आप सिटी पैलेस में सब तरफ देख सकते हैं, वैसे हम लोग इसको फोकस लाइट्स देंगे सो दैट रात को अच्छा विजन रहे यहाँ पे लोगों का। एंड इसी प्रकार हम लोगों ने सर के निर्देश अनुसार हमने सारा काम किया एंड आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे कि मूर्ति ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे है। वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द जॉब एंड वी आर ट्राइंग कि नेक्स्ट 30 to 45 डेज में हम लोग इसको कंप्लीट करें इस काम को।
एक श्री सनाड। मैं यहाँ पे जैसे आपने मूर्तिकार नरेश जी कुमावत और गिरीश भाई शाह की प्रेरणा से जो यहाँ पे काम चल रहा है, तो मैं यहाँ के एग्जीक्यूशन टीम को लीड कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमने डिजाइनिंग जो हुई है वो शरद जी गुप्ता और नरेश जी कुमावत की टीम ने इस मूर्ति को डिजाइन किया है। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन टीम है उसमें हमारे साथ राजदीप है। और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से एक ही उद्देश्य लेके चले कि इस पहाड़ को, जो कि एक बहुत ही सुंदर पहाड़ है नेचुरली, जिसको हम गिरिराज पर्वत के नाम से जानते हैं, तो बहुत ही ज्यादा नेचुरली अबंडेंट पहाड़ है। तो हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि किसी भी प्रकार का प्राकृतिक नुकसान इस पहाड़ को ना मिले। उसके लिए सर ने हमें एक फ्रीडम दिया कि हमें यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल किसी भी चीज को हार्म नहीं करना है, तो हमने उन ऑप्शंस पे नहीं जाकर एक कॉस्टलियर और कॉस्ट इफेक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देकर, सर ने हमें इतनी छूट दी, इतना फ्रीडम दिया कि हमको प्रकृति की तरफ ध्यान देते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि यहाँ प्रकृति, फ्लोरा, फोना, इन सब चीज को कम से कम नुकसान पहुंचे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो मैकेनिकल अरेंजमेंट्स हमको करने पड़े, चाहे वो ट्रॉली हो, चाहे वो डायरेक्ट क्रेन हो, तो वो सारे के सारे, चाहे उनके फाउंडेशंस हो, वो हमने इस तरीके से करे कि जिनका लेसर कार्बन फुटप्रिंट हो। और बाकी जानकारी आपको राजदीप देंगे, जो हमारी फैब्रिकेशन टीम से है, जिन्होंने इस मूर्ति के अंदर लगने वाला, चाहे वो 1 किलो लोहा हो, चाहे वो 1 टन लोहा हो, यहाँ पे 115 टन के करीब हम लोहा वापर चुके हैं। तो वो सारा आप ही ने लगाया है। तो